हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेडियस एक लॉन्ग बोन है जो कि फोर आर्म यानी कि दो हड्डियों, देखो फोर आर्म यानी हाथ की भुजाओं दो हड्डियों में से एक होती है। मतलब इट इज़ अ लॉन्ग बोन विच कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ वन बोन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, दूसरी हड्डी अल्ना होती है और दोनों मिलकर एल्बो से रिस्ट तक फोर आर्म को बनाती हैं। देखो दूसरी जो पहली जो है वो रेडियस है, दूसरी अल्ना है, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एल्बो से लेकर रिस्ट तक फोर आर्म बनाती हैं। ठीक है, एनाटॉमिकली रेडियस लैटरल साइड में होती है, आई थंब साइड, यानी कि किस साइड में होती है? थंब के, मतलब अंगूठे के साइड में होती है। ठीक है, इसकी सिचुएशन और एक्सटेंड देखें तो रेडियस एल्बो जॉइंट से शुरू होकर रिस्ट जॉइंट तक जाती है। रेडियस कहाँ से शुरू होती है? रेडियस एल्बो जॉइंट से शुरू होकर रिस्ट जॉइंट तक जाती है। यह हड्डी ह्यूमरस के साथ ऊपर और कार्पल बोन्स के साथ नीचे जुड़ती है। कहाँ से? देखो सुपीरियर में किसका है? ह्यूमरस के साथ, और इन्फीरियर में अगर देखें तो कार्पल बोन्स के साथ ये जुड़ती है। या एक लॉन्ग बोन और तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये एक लॉन्ग बोन है, देखो जितनी भी लॉन्ग बोन है वो तीन पार्ट में डिवाइड होंगी, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, पार्ट्स ऑफ रेडियस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपर एंड, ऊपरी सिरा को देखें, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अपर जो हेड होगा वो कप शेप्ड होता है और कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से जुड़ता है। देखो ये कैसा होगा? कप शेप्ड एंड जॉइंट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, नेक जो होगी हेड के नीचे, जस्ट नीचे होती है और जो शाफ्ट को हेड से जोड़ती है। नेक किसको? शाफ्ट को हेड से जोड़ती है। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी नेक के नीचे एंटीरियर साइड में होता है, या बाइसेप्स ब्रेकाई मसल टेंडन अटैच होती है। यहाँ कौन सी मसल रेडियल ट्यूबरोसिटी पे होती है? बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन अटैच होती है। ठीक है, शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट क्या? कंकाल का मध्य भाग, मतलब हड्डी का जो मध्य भाग है उसे शाफ्ट कहा जाता है। ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, इसके तीन बॉर्डर्स और तीन सर्फेसेस हैं। ठीक है, बॉर्डर्स कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। और सरफेस कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तो APL सरफेस हैं, APM बॉर्डर्स हैं। ठीक है, इंट्रोसिस बॉर्डर पर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन अटैच होती है जो रेडियस और अल्ना को जोड़ती है। इंट्रोसिस बॉर्डर पर कौन सी मेम्ब्रेन लगी होती है? इंट्रोसिस मेम्ब्रेन लगी होती है जो अल्ना और रेडियस को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखती है। ठीक है, लोअर एंड की बात करें, या ब्रॉडर होता है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो बड़ा होगा और रेडियो अल्नर जॉइंट नीचे वाला, मतलब इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्टेलॉइड प्रोसेस, एक होती है अल्नर नॉच। ठीक है, स्टेलॉइड प्रोसेस लेटरल साइड पर होती है, अल्नर नॉच मिडिल साइड पर होती है। ठीक है, मिडिल साइड में होता है रिस्ट लिगामेंट अटैच होता है। स्टेलॉइड प्रोसेस पर क्या होता है? रिस्ट लिगामेंट अटैच होता है। अल्नर नॉच की बात करें तो मिडिल साइड में होता है, जहाँ पर अल्ना की हेड के साथ जुड़ता है। अल्नर नॉच किसका जुड़ेगा? रेडियस का जो अल्नर नॉच होगा वो वो मीडियल साइड पर अल्ना के हेड से जुड़ेगा। ठीक है, रेडियस का अल्नर नॉच होता है, अल्ना का अल्नर नॉच नहीं होता। रेडियस का अल्नर नॉच होता है जो कि किसके साथ जुड़ेगा? अल्ना के हेड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि अल्ना का हेड नीचे होता है। ये खास बात याद रखना। ठीक है, रेडियस में तीन ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। इसके इट हैज़ 3 ऑसिफिकेशन सेंटर। प्राइमरी सेंटर शाफ्ट में 7वें सप्ताह में शुरू होता है। देखो ये इसका प्राइमरी सेंटर जो बनता है वो 7th वीक ऑफ इंट्रायूटरन लाइफ में होता है। सेकेंडरी सेंटर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेंटर होता है लोअर एंड पर 2 साल में होता है, अपर एंड पर 5 साल में उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये सारे फ्यूज होते हैं 20 साल में। ठीक है, अपर एंड वाला होता है 17 साल में। सारे लोअर एंड वाले फ्यूज होंगे 20 साल में, अपर एंड वाला फ्यूज होगा 17 साल में। मसल अटैचमेंट, मांसपेशियों के लगाव देखते हैं। मसल अटैचमेंट, ओरिजिन मसल्स देखते हैं, तो कौन कौन सी निकली हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ से निकलती हैं मसल्स? फ्लेक्सस बॉडी लॉन्गस एंटीरियर सरफेस से निकलती है। प्रोनेटर टेरेस मिडल ऑफ लैटरल सरफेस से निकलती है, यानी सीधा लिख लो लैटरल सरफेस से। वो एंटीरियर सरफेस, ये लैटरल सरफेस। सुपाइनेटर जो है वो पोस्टीरियर एंड लैटरल सरफेस, यानी पोस्टीरियर और लैटरल दोनों सरफेस से निकलती है, यानी अपर शाफ्ट से निकलती है। इंसर्टिंग मसल मतलब कौन कौन सी यहाँ पर आके खत्म होती हैं। ऑरिजिनेटिंग मतलब जो यहाँ से निकलती हैं, इंसरेटिंग मतलब जो यहाँ पर आके लगती हैं। ठीक है, तो इसमें बाइसेप्स ब्रेकाई है और ब्रेकियो रेडियलिस है। तो बाइसेप्स ब्रेकाई कहाँ आती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी में आती है। और ब्रेकियो रेडियलिस लेटरल डिस्टल एंड पर आती है, मतलब नीचे वाले एंड पर आके जुड़ती है, वो भी लेटरल साइड पे। आर्टिकुलेशंस, इसमें कौन कौन सी संधियाँ हैं वो देखते हैं। ठीक है, एल्बो जॉइंट, रेडियस हेड आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। जो रेडियस का हेड है वो ऊपर, रेडियस का हेड जो होता है वो ऊपर साइड कॉन्केव शेप का होता है, वो कैपिटुलम के साथ जाके जुड़ जाता है, तो बनाता है आपका एल्बो जॉइंट। ठीक है, नीचे अगर बात करें प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, हेड ऑफ द रेडियस विद रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। ठीक है, हेड ऑफ मतलब सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी इसे कहा जाता है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कह दो या सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कह दो। ये हेड ऑफ रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ जुड़ेगा। डिस्टल मतलब इन्फीरियर रेडियो
अल्नर नॉच ऑफ रेडियस विद हेड ऑफ अल्ना, ठीक है। अल्नर नॉच किसकी है, रेडियस की, और नीचे वाले जो हेड है अल्ना का उसका जुड़ता है। इसे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं, इसे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं। तो आप याद करिए सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, तो ईजी रहेगा। ये ऊपर वाला सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, नीचे वाला डिस्टल वाला इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, ठीक है। एल्बो जॉइंट लास्ट में हो गया आपका रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट क्या हो गया, लोअर एंड आर्टिकुलेट्स विद द स्केफॉइड एंड ल्यूनेट बोन। जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो एंड है वो स्केफॉइड और लूनेट बोन के साथ आप आके जुड़ जाता है, ठीक है। क्या बनाता है, रिस्ट जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट समझ में आ गया। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा याद कर सकते हो, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर वाला ह्यूमरस के हेड ऑफ रेडियस जो हो गया वो कैपिटोलम हेड ऑफ रेडियस जुड़ने का रेडियल नॉच ऑफ अल्ना से जुड़ जाएगा। इंफीरियर वाला रेडियल नॉच ऑफ अल्नर नॉच ऑफ रेडियस विद हेड ऑफ अल्ना के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं, जितने भी लाल पेन से सारे पॉइंट्स आप लिखना पेपर में। अगर पेपर में जितना ये पॉइंट बाई पॉइंट लिखोगे, ठीक है, भले 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखोगे, उतना ही टीचर अच्छे नंबर देता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हो, टीचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो, कुल मिला के आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हो, ठीक है। इसमें अधिकतर मैंने चीज़ों का हिंदी इंक्लूड की आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, वरना अगर आप लोग बाद में कहेंगे कि सर पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए तो मैं इंग्लिश में भी पूरा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी बात करें, नैदानिक महत्व, कॉलेज फ्रैक्चर। तो कॉलेज फ्रैक्चर क्या बोला, रेडियस की लोअर एंड में फ्रैक्चर। देखो कॉलेज फ्रैक्चर क्या है, रेडियस की लोअर एंड में फ्रैक्चर होता है कॉमनली इन ये किस में होता है, बड़ों में होता है। किस में होता है, अधिकतर फीमेल्स में होता है, ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो जाता है, क्योंकि फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है, मतलब जोड़ों वालों का दर्द अधिकतर फीमेल्स में देखा जाता है क्योंकि हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं उनकी, ठीक है। डिनर फ्रॉक डिफॉर्मिटी टिपिकल साइन होता है इसका, डिनर फ्रॉक डिफॉर्मिटी इसका टिपिकल साइन होता है, ठीक है। स्मिथ फ्रैक्चर की बात करें तो इसका रिवर्स कॉलेज में कहाँ पर हो रहा था, रेडियस के लोअर एंड पर हो रहा था। ये कहाँ, फॉल ऑन बैक ऑफ हैंड, डिस्टल फ्रैगमेंट मूव एंटरली। जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो आगे की ओर बढ़ जाए, उसमें डिस्टल फ्रैगमेंट कहाँ जा रहा था, पीछे की ओर जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से देखो कॉलेज फ्रैक्चर क्या है, डिस्टल फ्रैगमेंट मूव्स एंटेरली, इसमें क्या डिस्टल फ्रैगमेंट मूव्स पोस्टेरली, इसमें क्या डिस्टल फ्रैगमेंट मूव एंटेरली। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। उसका एंटेरली पिस्टरली जाएगा, इसका एंटेरली जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वो आगे की ओर बढ़ के खेलता है, और जो कॉलेंस जो है वो पीछे बढ़ के और खेलते हैं। तो डिस्टल फ्रैगमेंट मूव्स पोस्टरली। रेडियल हेड डिसलोकेशन मोस्टली इन चिल्ड्रन पुल्ड एल्बो। रेडियल हेड अधिकतर डिसलोकेट होता है बच्चों में, जब बच्चों का एक हाथ पकड़ के किसी बच्चे को उठा लिया जाता है तो मना करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेडियस का हेड मतलब एक डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस एंड टिब्रोसिटी, साइट ऑफ पेन इन बाइसेप्स इंजरीज। अगर बाइसेप्स में इंजरी हो गई तो यहाँ पर पेन होता है, ठीक है। रेडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, रेडियस और अल्ना की पोजीशन से एल्बो और रिस्ट डिसलोकेशन का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका रेडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, देखो रेडियस और अल्ना की पोजीशन अगर आपने देख ली तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्बो और रिस्ट डिसलोकेट हुआ है या नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सरे में फ्रैक्चर लाइन और डिफॉर्मिटीज़ आसानी से देखी जाती हैं। एक्सरे अगर आप कराएंगे तो फ्रैक्चर लाइन और डिसफॉर्मिटी। तो निमोनिक कैसे याद करना है, BFFS ऑन रेडियस, ठीक है, BFFS ऑन रेडियस। तो बाइसेप्स ब्रेकाई कहाँ से होगी, बाइसेप्स ब्रेकाई मतलब BF कहाँ, मतलब बाइसेप्स ब्रेकाई होगी ट्यूब्रोसिटी से। फ्लेक्सस पॉलिस लॉन्गस मतलब F से हो गई फ्लेक्सस पॉलिस लॉन्गस, तो कहाँ से होगी, एंटीरियर सरफेस पर हो गई। फ्लेक्सस डिजिटोरम, दूसरा F कहाँ से हो गया, फ्लेक्सस डिजिटोरम सुपरफिलिस, ये अपर शाफ्ट पे हो गई। और लास्ट में क्या है, S से सुपाइनेटर हो गई, पोस्टीरियर शाफ्ट पर हो गई। तो एक B से हो गया बाइसेप्स ब्रेकाई जो कि ट्यूब्रोसिटी पर हो गई, रेडियल ट्यूब्रोसिटी पर हो गई। फ्लेक्सस पॉलिस लॉन्गस कहाँ पर हो गई, एंटीरियर सरफेस पर हो गई। फ्लेक्सस डिजिटोरम सुपरफिलिस कहाँ पर हो गई, अपर शाफ्ट पर हो गई। सुपाइनेटर कहाँ पर हो गई, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली शाफ्ट पर हो गई, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट अगर इसका देखें, रेडियस की इंटीग्रिटी, अप्लाइड एस्पेक्ट आपको रेडियस की इंटीग्रिटी फोरआर्म रोटेशन यानी सुपाइनेशन में क्रिटिकल होती है। रिस्ट जॉइंट में रेडियस का हिस्सा अधिक होता है, इसलिए रिस्ट इंजरीज में रेडियस सबसे अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशंस में रेडियस की अलाइनमेंट रिस्टोर करना जरूरी होता है। देखो अगर किसी को कोई मतलब डिसलोकेशन वगैरह हो गई तो वहाँ पर रेडियस को सही करना। हेलो बच्चों, डायग्राम से हम रेडियस को समझेंगे। देखिए रेडियस का जो हेड है मैंने बताया था कॉन्केव शेप का होता है, ये देखिए आप आर्टिकुलर फोबिया, ये जाके कैपिटोलम के साथ जुड़ता है, ठीक है, यहीं पर बनाता है। ये यहाँ पर क्या बनाएगा, एल्बो जॉइंट बनाएगा, ठीक है। ये जो फोबिया है, ये देखिए गड्ढा सा है, ये कैपिटोलम के साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसकी, नेक की बात कर रहे थे। तो
ये नेक क्या है, हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस कैसा है, सर्कुलर इन शेप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इसके नीचे क्या है, इसके नीचे नेक ऑफ रेडियस। नेक क्या है, जस्ट हेड से नीचे है, ये क्या हेड को शाफ्ट से जोड़ती है। ये देखिए एक उभरा नु आकार का होगा, इसे क्या कहते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, तो ये क्या एंटीरियर बॉर्डर, ये देखिए शार्प ऐसे आ गया, एंटीरियर मतलब आगे की ओर आ रहा होगा, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये जो पीछे वाला बॉर्डर है इसे कहते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है, सरफेस हो गया। ये इंटीरियर बॉर्डर हो गया। ये आपका इंट्रोसियस यानी मीडियल बॉर्डर हो गया। ये देखिए मीडियल साइड इस तरीके से लगी होती है ये, ठीक है, मीडियल साइड, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर हो गया। ये आपका एंटीरियर सरफेस हो गया, एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये एंटीरियर सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, ये इंट्रोसियस बॉर्डर। इंट्रोसियस बॉर्डर कह सकते हो या फिर इसे मीडियल बॉर्डर भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये जो बॉर्डर है इसे आप इंट्रोसियस बॉर्डर कह सकते हो या फिर मीडियल बॉर्डर भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करें, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब पीछे पीछे। ये देखो ये जो बोन है इसके पीछे साइड है, ठीक है, बोन ऐसे लगी हुई है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे जो बॉर्डर है इसे पोस्टीरियर बॉर्डर कहा गया, ठीक है, पीछे है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो लेटरल सरफेस है, लेटरल साइड पर है। देखो ये इधर वाला जो सरफेस था, ये वाला जो बॉर्डर था वो मीडियल बॉर्डर था, ठीक है। इसके पीछे जो सरफेस होगा वो, ये जो पीछे सरफेस होगा इसे पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे, ठीक है। इधर साइड लेटरल सरफेस हो गया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नीचे आके, ठीक है। नीचे में क्या, ये देखिए ये क्या है, स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ये स्टेरॉयड प्रोसेस की ये किस साइड है, लेटरल साइड है। ये देखिए जब बोन को देखेंगे आप इस तरीके से, ये देखिए ये इसे मिडली डायरेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए ये लेटरल साइड है, ठीक है। ये मीडियल हो गया, इसका उल्टा लेटरल हो गया। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी ये हो गई डोर्सल ट्यूबरकल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये डोर्सल ट्यूबरकल हो गया, ठीक है। ये क्या, अल्नर नॉच हो गई। अल्नर नॉच काय के रेडियस में होती है, काय के लिए, अल्ना के लिए, अल्ना के हेड के लिए, ठीक है। हम लोग नीचे देखते हैं अब, ठीक है। ये कार्पल आर्टिकुलर सरफेस, यानी यहाँ पर आके कार्पल लगेंगी, कार्पल्स लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, कार्पल आर्टिकुलर सरफेस स्केफॉइड के लिए, ये लूनेट के लिए होगा और ये स्केफॉइड के लिए। नीचे एक गड्ढा नुमा आकार के होंगे, दो गड्ढे होंगे, देखिए एक स्केफॉइड के लिए गड्ढा है, एक लूनेट के लिए गड्ढा है, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। यहाँ पर एक सरफेस बचा हुआ है, ये क्या है, ये हमारी स्टेरॉयड प्रोसेस है, ठीक है। स्टेरॉयड प्रोसेस किस साइड थी, ठीक है, स्टेरॉयड प्रोसेस हो गई, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर कल मिलते हैं आप लोगों से।